हमने पिछले दिनों में खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से हमने 7 कलीसियाओं के बारे में जो हमने सीखना शुरू किया था। बहुत नज़दीक आता है कि हम इन 7 कलीसियाओं की आखिरी कलीसिया को हम आज देख सकेंगे और शायद इस जुमे को नहीं लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे को ये सीरीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और मेरा ईमान है कि हम इन 7 कलीसियाओं के वसीला से हम बहुत कुछ सीख सकेंगे और हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर कर सकेंगे कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है। तो ये 7 कलीसियाओं का पैगाम जो है मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर मैं अपने लिए देखता हूँ कि हमें इसको बार बार इसको शायद सुनने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी कमज़ोरियों को, अपनी कमी जो है उनको हम देख सकें और उनको हम दूर कर सकें। मेरे ख्याल में खुदावंद यीशु मसीह ने बज़ाते खुद उन्होंने यूहन्ना रसूल पर अपने आप को जाहिर किया और उन्होंने कलीसियाओं को आखिरी दफा ये अपील की है। इससे पहले के मुश्किल का, मुसीबत का वक्त आए, कलीसिया आसमान पर उठाए जाने का वक्त आए, खुदावंद यीशु मसीह ने कलीसियाओं से ये आखिरी अपील की है कि वक्त है कि वो अपने आप को दुरुस्त कर लें और वक्त है कि वो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि वो आसमान पर जो है वो जा सकें। तो मेरे ख्याल में ये अपील जो है ये अगर हम नहीं सुनते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह जो है उनकी कोई गलती नहीं होगी, वो एक आदिल होंगे और कोई नहीं ये कह सकता कि हमें बताया नहीं गया है, हमें पता नहीं था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये वार्निंग भी दी है और अपील भी की है कि अपने आप को जो है वो आप सुधारें, अपने आप को ठीक करें और इस तरह से हम खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो सकें। हमने इससे पहले कि हम आखिरी कलीसिया की तरफ बढ़े, मेरे ख्याल में हमारी जो 6ठी कलीसिया थी हम उसके बारे में आखिरी हिस्से में थे और मैं चाहूँगा कि हम उस आखिरी हिस्से को जो है हम पहले ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ देखिए मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब और उसकी 12वीं आयत से 13वीं आयत तक पढ़ेंगे। पढ़ें जी। जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने में उसकी बरकत हो। ये आखिरी हिस्सा जो हमने फिलाडेल्फिया की कलीसिया का देखा था, इस कलीसिया में जो इनाम जो लिखा गया है वो लिखा है जो गालिब आए मैं उसे अपने खुदा के मकदस में एक सतून बनाऊंगा, वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से है आसमान से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो जो गालिब आए उसके लिए बड़ा खूबसूरत यहाँ पे एक वादा जो है किया गया है। मैंने आपको शायद मेरे ख्याल में ये बात बताई थी कि फिलाडेल्फिया जो था वहाँ पे ज़लज़ले जो है वो लगातार आते रहते थे और उन ज़लज़लों में लोग जो है वो अपने घरों में आने से डरते थे। हत्ता कि मंदिरों के अंदर भी लोग अपनी जब वो प्रस्तश करने के लिए जाते थे ज़लज़ले आ जाते थे और लोग जो है उसमें मर जाते थे और उनका देवता भी उनको बचा नहीं सकता था। और लोग जो है वो ज़्यादातर खेतों में जो है वो जाकर रहते थे, वहाँ पे अपने घर बना लेते थे और उन लोगों के लिए ये ज़लज़ले जो है ये बहुत बड़ी एक मुश्किल थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उस कलीसिया को इस बैकग्राउंड के अंदर उन ज़लज़लों की वजह से लोगों की परेशानी और उनके हालात को समझते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उस कलीसिया को ये यकीन दहानी कराई है कि आपके लिए ये ज़लज़ले, ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके लिए कुछ भी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि जो गालिब आएगा उसको मैं आसमान पर जो है एक पायदार शहर के अंदर, यरूशलेम जो है ये कोई छोटी सी जगह नहीं है। यरूशलेम जो है, नया यरूशलेम क्या है, बहुत बड़ा एक शहर है। आपने देखा था पिछले दिनों में पास्टर साइमन चाकू आए थे और उन्होंने उसकी तफसील बताई थी कि ये कितना बड़ा जो है ये शहर होगा और इसमें कितने लोग रह सकते हैं। तो ये एक पायदार शहर है
जिस पर किसी ज़ल्ज़ले का, किसी दूसरी आफत का कोई असर नहीं होगा, बल्कि ये पायदार और अब तक रहने वाला शहर होगा। खुदा यीशु मसीह ने ईमानदारों के लिए ना सिर्फ उस पायदार शहर के अंदर जिसमें कोई भी मुश्किल कभी नहीं आएगी, बल्कि खुदा यीशु मसीह ने उसमें वादा किया कि मैं उनको, कलीसिया को एक सतून की तरह उसमें कायम करूँगा। तो सतून जो होते हैं, आपने देखा होगा, सतून हमेशा बिल्डिंग को संभालने वाले होते हैं। अब आप जानते हैं कि ये बिल्डिंग जो है ये खड़ी हुई है, आपको इसके अंदर शायद सतून नज़र नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसके अंदर सतून है। ये देखिए, ये एक सतून है, एक है। ये बिल्डिंग जो है ये सतून के ऊपर खड़ी हुई है। आपने देखा होगा कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, उनके ऊपर कॉलम जो है, सतून जो है, उनके ऊपर वो खड़ी हुई है। और जितना ज्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी, जितना ज्यादा उस बिल्डिंग का वजन होगा, उतने ज्यादा मजबूत सतून जो है वो चाहिए। और उस शहर के तूलो अर्ज को देखते हुए, इस इतने बड़े शहर को देखते हुए, खुदा यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें उस शहर के सतून बनाऊंगा। सतून जो होता है, अगर निकाल दिया जाए बिल्डिंग के अंदर से, क्या होता है? बिल्डिंग गिर जाती है। इसका मतलब सतून जो है वो कभी भी अपनी जगह से हटता नहीं है, सतून उधर ही रहता है। इसका मतलब क्या? खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तुम उस पायदार शहर के अंदर हमेशा हमेशा के लिए रहोगे, कभी उसमें से निकलोगे नहीं। दूसरी बात है कि याद रखें कि बाइबल के अंदर जो है सतून एक और बड़ी अहमियत रखता है। ऐसे खुदा के लोग जो कलीसिया के लिए बड़े बड़े काम करने वाले थे, उनको बाइबल सतून कहती है। मेरे साथ देखिए एक हवाला जी, पढ़े जी, गलतियों 2 बाब और उसकी 9वीं आयत जी, गलतियों 2 बाब की 9वीं आयत। और जब उन्होंने उस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, मुझे और बरनबास को दाहिना हाथ देकर शरीक कर लिया, ताकि हम गैर कौमों के पास जाएं और वो मख्तूनों के पास। बस जी, अब देखिए यहाँ पे, जब उन्होंने इस तौफीक को मालूम किया जो मुझे मिली थी, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के रुकन समझे जाते थे, कलीसिया के पिलर, कलीसिया के सतून जो समझे जाते थे, यहाँ पे लफ्ज़ सतून है, रुकन जो है इसका तर्जुमा रुकन किया गया है, ये क्या है? सतून है। तो यहाँ पे सतून जो है वो कलीसिया के अंदर एक अहम किरदार अदा करने वाले लोग जो हैं वो हैं। तो खुदावंद हमें यह भी कहना चाहता है कि हमारे उस शहर के अंदर, आसमानी शहर के अंदर, यही नहीं कि बल्कि हम सतून की तरह होंगे, बल्कि हम नहायत अहम जगहों पर जो है वो हम होंगे। खुदावंद हमें नहायत अहम जगहों पर जो है वो मुकर्रर करना चाहता है, खड़ा करना चाहता है, और हमेशा हमेशा के लिए हम वहाँ रहेंगे। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह ने एक और बात जो है हमें कही है, वो ये है, मेरे साथ देखें वापस मुकाशफा की किताब में, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर, यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ईमानदार के ऊपर 3 चीजें उसके ऊपर जो है वो मोहर होगी। पहली बात, मैं अपने खुदा का नाम, हमारे ऊपर खुदा की मोहर जो होगी कि ये मेरी मलकियत है, ये मेरे हैं, और कोई भी उनको कभी खुदा से छीन नहीं सकता है और नहीं ले सकता है। और नंबर 2, उस खुदा के शहर यरूशलेम का नाम उनके ऊपर क्यों लिखा होगा कि ये इस शहर के शहरी हैं, और इस शहर के अंदर ये रहने वाले हैं, कोई उन्हें इस शहर से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो शहर की हमारी शहरियत, फिर खुदा का नाम कि हम खुदा की मलकियत है, और आखिरी चीज, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। तो खुदा यीशु मसीह क्या करेंगे कि अपना नया नाम जो है वो ईमानदारों के ऊपर, उनके बातों के ऊपर, उनके ऊपर मोहर होगी कि ये मेरे हैं, और मैं इनका बादशाह हूं, और मैं इनका खुदावंद हूं। प्रेज़ गॉड। तो हम देख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने इस कलीसिया को एक ऐसा रुतबा दिया है कि ये उस नए आसमानी यरूशलेम के अंदर जो है बहुत बड़ी एक जगह पे हो सकते हैं, और बहुत बड़ा इनका किरदार हो सकता है, और ये हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे रहेंगे। उसकी शहरियत और उसके
शहरी होंगे वहाँ पे, और कभी भी ये वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे। प्रेज गॉड। ये इशारा जो है ये इस बात की तरफ है कि हम अबदियत के अंदर हम रहेंगे। मैंने आपको पहले कहा था कि जितने भी वादे हैं कलीसिया के लिए वो आने वाले ज़माने में है, फ्यूचर में है, और अब तक जो है वो वादे जो है ये खुदावंद के हमारे साथ रहेंगे। प्रेज गॉड। तो हम अगली कलीसिया की तरफ चलेंगे, और मैं चाहूँगा कि हम तीसरा बाब और इसकी 14 आयत से लेके 22 आयत तक हम जो है वो पढ़ेंगे। पढ़ें जी। और लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि ना तू सर्द है ना गर्म, काश के तू सर्द या गर्म होता, बस चूँकि तू ना तो गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। और चूँकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हूँ और मालदार बन गया हूँ और किसी चीज़ का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और खार और गरीब और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूँ कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए, और सफ़ेद पोशाक ले ताकि तू उसे पहनकर नंगेपन के ज़ाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। मैं जिन जिन को अजीज़ रखता हूँ उन सब को मलामत और तंबीह करता हूँ, बस सरगर्म हो और तौबा कर। देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। प्रेज गॉड। तो ये आखिरी कलीसिया जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं खुदा के कलाम में से, मैं चाहूँगा कि हम पहले इस कलीसिया की जो लोकेशन है वो हम देख सकें। फर्स्ट कैन यू गो टू द ओके। सबसे पहले हम देखें कि ये कलीसिया जो है आप देख सकते हैं कि ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया जो है उसके बिल्कुल नीचे लौदीकिया की कलीसिया है, और ये आखिरी कलीसिया है इन 7 कलीसियों के अंदर जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने उनको ख़त भेजे हैं, उनको लिखे हैं यूहन्ना रसूल की मार्फत। और ये आखिरी कलीसिया जो है ये हम आज खुदा के कलाम में से देख सकेंगे। तो लौदीकिया की कलीसिया जो है आज हम इसके बारे में खुदा के कलाम में से सीखेंगे। तो लौदीकिया जो है ये जैसा कि हमने देखा है कि ये फिलाडेल्फिया के बिल्कुल नीचे है, और ये कुर्सियों, आपने देखा कुर्सियों के नाम खत। तो कुर्सियों जो है वो एक जगह का नाम है कुलसे, जिसकी कलीसिया को कुर्सियों की कलीसिया कहा गया है। तो ये कुर्सियों की तरफ जाने वाला जो रास्ता था, ये शहर जो है लौदीकिया जो है ये उस सड़क के ऊपर जो है ये वाक़या था। और दूसरी बात है कि ये शहर एक ऐसी जगह पर वाक़या था जहाँ से 3 मेजर सड़कें जो हैं वो जाती थी। एक बहुत बड़ा जंक्शन था। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर किसी शहर से 3 सड़कें किसी शहर के अंदर मिलती हों, दूर से आती हों, तो वो शहर जो होता है उसकी अहमियत जो है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए ये शहर जो था ये बहुत बड़ा अमीर ये शहर था, और ये शहर जो है ये एक दरिया के किनारे पर जो है ये वाक़या था। अभी हम थोड़े देखेंगे कि इसका क्या, सारी चीज़ों का क्या मतलब था। और ये हमने देखा था कि फिलाडेल्फिया जो है ये उससे तकरीबन 40 किलोमीटर जो है ये शहर जो है ये नीचे की तरफ जो है ये वाक़या था। और दूसरी बात है कि ये शहर जो है एक बहुत बड़ा तजारती मरकज़ था, और सबसे बड़ी इस शहर की जो खूबी थी वो ये थी कि इसके अंदर उस ज़माने में सबसे बड़ा बैंकिंग का सिस्टम था। आज शायद बैंक जो है वो दुबई में बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम दुबई में होगा, यूएई के अंदर शायद बैंकिंग सिस्टम होगा, अमेरिका के अंदर होगा, लेकिन उस ज़माने में लौदीकिया जो है ये एक बहुत बड़ा बैंकिंग का एक मरकज़ था। और इसके बैंकिंग का जो मरकज़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा था कि 60 ईस्वी के अंदर जो यहाँ पे एक ज़ल्ज़ला आया जिसकी वजह से पूरा शहर जो है वो तबाह हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक थे फिलाडेल्फिया और लौदीकिया, इसलिए ज़ल्ज़ले का असर जो है वो दोनों शहरों पर होता था।
और यहाँ पे 60 ईस्वी के अंदर जो है ये एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला यहाँ पे आया और उस ज़ल्ज़ले में पूरा शहर तबाह हो गया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि बैंकों ने उसको पूरा फिनांस करके उस शहर को वापस जो है वो खड़ा कर दिया, बगैर किसी गवर्नमेंट की मदद के, बगैर किसी के। बैंकों ने जो है वो रुपया इन्वेस्ट किया और उन्होंने उस मुल्क को दोबारा जो है वो खड़ा कर दिया। और इस वजह से ये शहर जो है ये इस बात का बड़ा घुमंड करता था, बड़ा फख्र करता था कि हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये हम देखेंगे कि ये किस तरह से रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया को ये तमाम बातें जो है ये कही हैं। हमें पूरे इस बैकग्राउंड को जानने की ज़रूरत है कि लौदीकिया जो है ये पहली बात है बैंकिंग का बहुत बड़ा सिस्टम था यहाँ पे, और बहुत अमीर था ये शहर, क्योंकि यहाँ पे 3 सड़कें जो है 3 सड़कों का जंक्शन था। और आप जानते हैं कि उस ज़माने में किसी भी एक सड़क से दूसरी जगह पर जाने के लिए आपको उसके लिए टैक्स देना पड़ता था, टोल, आपने देखा ना। तो उस जमाने में बहुत बड़ा टैक्स होता था कि अगर आप सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वहां से गुजरने के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये लौदीकिया के लिए बड़ी बात थी कि वहां पे 3 सड़कों का जंक्शन था और वो बहुत ज्यादा टैक्स जो है वहां से वसूल करते थे। उस जमाने में गाड़ियां तो नहीं होंगी, शायद वहां से घोड़े गुजरते होंगे, लोग जाते होंगे, कुछ और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होगा वहां पे, जो कुछ भी था, लेकिन उसके ऊपर टैक्स था। उसके बाद दूसरी इस शहर की बड़ी सनत जो थी वो थी कि यहाँ पे एक खास किस्म की भेड़ जो है वो पैदा होती थी, जिसकी ऊन काले रंग की और चमकदार ऊन होती थी, जो कि सिर्फ इस शहर के नज़दीक पाई जाती थी। और ख़ास तौर पर इस शहर के अंदर इन भेड़ों को जो है वो पाला जाता था और उनकी चमकदार ऊन से खूबसूरत कपड़े और खूबसूरत कालीन जो है वो बनाए जाते थे। ये इनका एक बहुत बड़ा मरकज़ था तिजारत का कि उस ऊन से ये कपड़े बनाते और कालीन बनाते और फिर ये वहाँ से ये पूरी उस एरिया में जो है ये फैल जाते थे। इस शहर की एक और बड़ी खासियत ये थी कि इसमें एक बहुत बड़ा मेडिकल स्कूल था, जहाँ पे लोगों को तिब जो है वो सिखाई जाती थी। और दूसरी बात है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सुरमा बनाने का कारखाना था। वहाँ पे नज़दीक की पहाड़ियों के अंदर एक ख़ास किस्म की चट्टानों के अंदर से एक पत्थर जो है निकलता था, जिससे एक ख़ास किस्म का सुरमा जो है वो तैयार किया जाता। और ये सुरमा हकीकी तौर पर आंखों की बेशुमार बीमारियों के लिए मुफीद था। और इस वजह से ये सुरमा जो है उस जगह से पूरी जगह में सप्लाई किया जाता था और ये बहुत बड़ा उनका बिजनेस था। तो एक उनका बैंकिंग का सिस्टम था, दूसरा उनके पास ये चमकदार ऊन थी, उनका बहुत बड़ा कारोबार था, और तीसरा जो है इनके पास ये सुरमा बनाने का जो कारखाना था वो पूरी जगह पे सप्लाई करते थे। और शहर जो है वो अमीर था, लोग बिजनेसमैन थे, बहुत काम करते थे, और हत्ता के मसीह जो थे वहां पे वो भी अच्छे खाते पीते थे और उनके पास बहुत रुपया पैसा था। और ये अपनी इस तमाम दौलत की वसीला से, शोहरत की वजह से और ये तमाम चीजें जो उनके पास थी उसकी वजह समझते थे कि हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये इस शहर की हालत थी जिसके बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं कि ये शहर जो कुछ भी था, लेकिन उसके सामने कलीसिया जो है उसकी हालत भी वही थी जो कि उस शहर की थी। जहां पे कलीसिया जो है, वो शहर जो है, वो ये समझते थे कि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है। कलीसिया भी इस हालत तक थी कि रुपया है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ है, और वो दुनियावी चीजों के अंदर जो है वो ज्यादा बिजी थे बनिस्बत इसके कि वो खुदा के की तरफ ज्यादा तवज्जो दें। तो उनकी जिंदगियां भी उसी तरह से थी। आप जानते हैं कि जिस किस्म के माहौल में आप रहते हैं उस माहौल का आदमियों की जिंदगी पे बहुत बड़ा एक असर होता है। जो लोग जो है वो जाके अमेरिका में बस गए हैं, किसी और जगह पे चले गए हैं, वो वहीं के माहौल को जो है वो पसंद करते हैं, उसके अंदर ही वो रहते हैं और उसमें वो रच जाते हैं। वो एग्जैक्टली इसी तरह इस लौदीकिया की कलीसिया जो है, इसके ईमानदार लोग जो हैं वो उस माहौल के अंदर रहते हुए जिस तरह की रूह वहां पे उस शहर के अंदर काम कर रही थी, गुरूर की, घमंड की, और वो कहते थे हमें किसी चीज की कमी नहीं है। एग्जैक्टली कलीसिया की भी वही हालत थी, वो कहते थे हमें किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये उनकी रूहानी हालत को देखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने उस शहर की तमाम चीजों को पहले बयान किया है और फिर
उसके मुताबिक जो है वो कलीसिया को देखा कि कलीसिया जो है वो कहां पे है। और यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया है, खुदावंद यीशु मसीह ने, तो उन्होंने अपने आप को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराया है हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो आमीन और सच्चा और बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। आपने देखा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हर कलीसिया को अपना तारफ कराने के बाद एक बात जो है वो खास तौर पर हमेशा कही है, मैं जानता हूं। इसका मतलब है हमारी अच्छी हालत है, हमारी बुरी हालत है, हम ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हर रोज हमारी हालत को जानते हैं। मैं जानता हूं कि तेरी हालत क्या है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं जानता हूं कि तू मुसीबत में है, मैं जानता हूं कि तू सब्र करते करते थका नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हर रोज हमारी कलीसियों के अंदर जो है वो मौजूद है और हमारी हालत को वो जानते हैं। अगर हम छिपाने की कोशिश करें या कोशिश करें कि किसी को पता ना चले, इसका कोई फायदा नहीं है। कोई और जाने या ना जाने, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जानते हैं। और हर कलीसिया को उन्होंने ये बात खास तौर पर बताई है कि मैं जानता हूं। तुम कल को ये नहीं कह सकते हो कि नहीं मैं तो ऐसा था नहीं। खुदावंद यीशु मसीह जो है कहते हैं मैं जानता हूं। यहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जब तारफ कराया है, उन्होंने कहा कि आमीन है, सच्चा बरहक गवाह और खुदा की खिलकत का मबदा। तो 4 अलकाब से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को जो है वो मुतारफ कराया है। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आमीन हूं, सच्चा हूं, और उसके बाद बरहक गवाह हूं और फिर खुदा की खिलकत का मबदा हूं। तो आमीन जो है इसका मतलब है कि ऐसा ही है। और पुराने यादनामे में खास तौर पर ये सच्चाई के लिए और सच के लिए इस्तेमाल जो है ये लफ्ज होता था। जब हम कहते हैं ना कि आमीन, इसका मतलब सच है, या जो कुछ कहा गया उसमें डाउट नहीं है, वो ऐसा ही है। तो लफ्ज आमीन का मतलब है सच्चाई। आमीन का मतलब है सच्चाई। इसलिए आप जब आमीन कहते हैं किसी के पीछे, तो सोचें कि उसने सही बात कही है या गलत कही है। गलत कही है तो आमीन मत कह दें। आमीन का मतलब है कि ये सच है बात, बिल्कुल आपने मान लिया उसको। तो लफ्ज आमीन जो है इसका मतलब है सच है। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सच्चाई है, और खुदावंद यीशु मसीह खुदा का कलाम है, इसलिए वो क्या है, सच्चाई है। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा, शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदा वादा खुदा। क्यों जो हो भला हैगा, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा दाही करो करो, शुक्र यहोवा दा। वड्डे वड्डे कम जो करदा, शुक्र करो तुसी ओसेदा। वड्डे वड्डे कम जो करदा, शुक्र करो तुसी ओसेदा। जिसने है आसमान बनाए, रहमत ओदी है सदा। शुक्र यहोवा
पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेरा जिस पानी ते धरती रखी शुक्र करो तुसियो सेरा नारे जिसने नूर बनाए रहमत ओदी है सदा शुक्र यहोवा दारी करो करो शुक्र यहोवा दा जिस कुलज़म दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा जिस कुलज़म दो हिस्से करके ले इसराइल पार